नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स मेरी जान की 5 मिनट सीरीज के बारे में, जहां पर हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विथ एमसीक्यू 5 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टारगेट कॉस्टिंग। यह मेरी प्रोफाइल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आपको कॉमर्स मेरी जान को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि कॉमर्स मेरी जान पिछले 12 साल से केवल और केवल कॉमर्स कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। दोनों ही जो टीचर हैं वो कॉमर्स गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सेलेक्टेड है और विथ रैंक सेलेक्टेड हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। एक कंपनी है, इसका मैं पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। एक कंपनी है, वो बी कंपनी से एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाना चाहती है। तो अब बी कंपनी उसकी सेलिंग प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करती है उसको हम जानते हैं। बी कंपनी पहले देखेगा कि यार वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का मिल रहा है। तो वो प्रोडक्ट बी कंपनी ने मार्केट रिसर्च किया और मार्केट में वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये का मिल रहा है। कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है? वो 10,000 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट मिल रहा है। बी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% का है, मतलब कि बी कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर 20% का प्रॉफिट रखना चाहती है। तो अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट 10,000 का मिल रहा है और कंपनी 2,000 रुपये का 20% बोले तो 2,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए? उसको 8,000 रुपये की रखनी चाहिए। यानी कि कंपनी उस प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करने वाली है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 8,000 रुपये से ज़्यादा ना है, जिसमें वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके 10,000 रुपये में उसको ए को बेच सके। तो यहाँ पर हमारा टारगेट कॉस्ट क्या, टारगेट कॉस्ट कैसे हमने डिटरमाइन की? मार्केट प्राइस से हमने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस किया, तब जाकर हमारे पास टारगेट कॉस्ट आई। अगर सपोज करो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर हमको पता चला कि यार इसकी जो कॉस्ट है वो 9,000 रुपीज़ की आ रही है, तो कंपनी क्या करेगी? 1,000 रुपये की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, कंपोनेंट को रीडिज़ाइन करने की, थोड़ा सा चीपर मटेरियल करने की या प्रोडक्शन को इफिशिएंट करने की। जहाँ पर बाकी कंपनी 10 घंटे लगा रही है वो 8 घंटे में काम करने की कोशिश करेगी। इस तरह से यह टारगेट कॉस्टिंग का काम करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज इन प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज, कि भाई प्रोडक्ट की जो प्लानिंग स्टेज है वो कौन सी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की प्लानिंग स्टेज से चालू हो जाती है? तो है टारगेट कॉस्टिंग। क्योंकि हमको पहले से ही कॉस्ट पता रहती है कि हमको 8,000 की कॉस्ट चाहिए, 9,000 की अगर कॉस्ट आती है तो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, वो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें कॉस्ट डिटरमाइन होती है मार्केट प्राइस और डिजायर्ड प्रॉफिट से। मार्केट प्राइस थी हमारे 10,000 रुपये की, उसमें से 2,000 रुपये का हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था, तब जाकर हमारी क्या आ गई है? टारगेट कॉस्ट आ गई है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है और सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। पहले हमारी कॉस्ट निकलेगी, फिर उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब जाकर हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। जबकि टारगेट कॉस्टिंग में पहले सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट का डिटर्मिनेशन किया जाता है और हमारा टारगेट रहता है कि हमारी कॉस्ट उतनी ही रहे। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1960-1970 के अंदर इसको जापानीज कंपनी टोयोटो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह उनका कॉस्ट मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा रही है। तो ये हमने टारगेट कॉस्टिंग के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब मैं आपके साथ यहाँ पर 2 MCQ डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और एक MCQ आपको घर से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए टारगेट कॉस्ट? टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। बिल्कुल, कि भाई मार्केट प्राइस हमारी 10,000 रुपये की थी, उसमें से हम डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 2,000 का था, तो हमारी टारगेट कॉस्ट 8,000 की रहेगी। हम इनिशियल स्टेज यानी प्लानिंग स्टेज से ही ध्यान रखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो 8,000 से ज़्यादा नहीं जाए। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं देखते हैं, एक्चुअल मार्केट प्राइस देखते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं देखते हैं, ध्यान रखना। मार्केट प्राइस माइनस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं देखते हैं। इस तरह से ऑप्शन एग्जाम में आते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। सेकंड आता है ए कॉस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर इट्स लाइफ साइकिल थ्रू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च डिजाइन। कहता है आप रीडिज़ाइन करोगे, आप उसके ऊपर वापस से रिसर्च करोगे और आप उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आप उसकी स्टार्टिंग से ही कम करने की कोशिश करोगे, मतलब उसकी इनिशियल स्टेज से ही कम करने की कोशिश करोगे। ये कौन से कॉस्टिंग में बात कही गई है? ये आपके टारगेट कॉस्टिंग में बात कही गई है। अब आइए, मैंने जो पहला पेज आपके लिए निकाला था कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट प्राइस निकालते हैं, फिर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालते हैं और टारगेट कॉस्ट निकालते हैं। मार्केट जो प्राइस होती है यानी कि सेलिंग प्राइस जो होती है उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस करके हम टारगेट कॉस्ट निकालते हैं। यह जापानीज कंपनी लाइक टोयोटो के द्वारा 1960-70 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इसमें कम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस
निकाली जाती है, डिजायर्ड प्रॉफिट निकाला जाता है और उसके बाद में टारगेट कॉस्ट निकाली जाती है। और हमारा जो प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो रहेगी वो जो पहले से प्री डिसाइड जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। एक एमसीक्यू मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ, ये वो एमसीक्यू मैं बता देता हूँ। इन विच सिस्टम, बताइए कौन से सिस्टम के अंदर कॉस्ट जो होती है वो पहले एक्टिविटीज़ के ऊपर ट्रेस की जाती है, पहले जो एक्टिविटीज़ के ऊपर ट्रेस नहीं की जाती है, लेकिन टू एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सच एज डिपार्टमेंट और प्लांट के ऊपर डिसाइड की जाती है, और उसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर कि बताए कौन सी प्रणाली में लागत को पहले गतिविधियों एक्टिविटी के ऊपर ट्रेस नहीं करके संगठनात्मक इकाई जैसे कि कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई प्लांट हो गया, उन पे क्या की जाती है, ट्रेस की जाती है, और उसके बाद में वो प्रोडक्ट के ऊपर उसको क्या कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। इनमें से कौन से मेथड के अंदर ऐसा किया जाता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस एमसीक्यू को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।